जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि खबर आ रही है झारखंड से, झारखंड में बने एक स्कूल गढ़वा में, उस गांव का नाम है गढ़वा। गढ़वा में जो एक स्कूल है, उस स्कूल में सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, स्कूल तो है, बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, उसमें लेना देना क्या है? लेना देना नहीं है दोस्तों। दरअसल बात यह है कि वहाँ जो समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, यानी टोपी वाले, उनकी आबादी 75% है, यानी 75% उनका आबादी है। उस हिसाब से उन लोगों ने मांग कर रहे हैं कि उन्हीं के तौर तरीके से स्कूल चले, उन्हीं के तौर तरीके से प्रार्थना हो, उन्हीं के तौर तरीके से शिक्षक भी उनके हिसाब से पढ़ाई करें बच्चों को। अब बात करते हैं क्या होती है उस स्कूल में। जब उनकी आबादी 75% हो गई है, वहाँ अब उनका कहना है कि यहाँ प्रार्थना नहीं होगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना जो होती थी पहले, अब वो बंद होगी। प्रार्थना होगी लेकिन राम रहीम का एक प्रार्थना होती है उनकी, वो प्रार्थना वहाँ से चालू होगी। स्कूल में वह उस प्रार्थना को चालू करेंगे, राम रहीम का, समझिए। वो प्रार्थना जब चालू होगी उनके हिसाब से, वो तो आप प्रार्थना नहीं कह सकोगे, उनके हिसाब से एक गाना ही है। तो जब वो गाना बच्चों लोग गाएंगे, उसके साथ हाथ जोड़ के जो प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ना बंद कर देंगे। हाथ जोड़ने नहीं, सीधी खड़े होकर वो गाना गाएंगे। जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली, शिक्षक लोगों को बात पता चली, तब उन्होंने ऐतराज करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब ये लोग हवाला देते हैं कि हमारी 75% यहाँ हमारी आबादी है, तो हमारे हिसाब से यहाँ कानून चलेगी, हमारे हिसाब से यहाँ स्कूल में नियम लागू होंगे। काफ़ी 3-4 साल से ये लोग वही हवाला देते आए हैं, यानी कि हमारी 75% आबादी है, तो हमारे यहाँ स्कूल जो है हमारे हिसाब से चलेगी, हम जो भी कहेंगे उसके हिसाब से यहाँ चलेगी। काफ़ी ज़बरदस्ती के बाद प्रिंसिपल भी उनके आगे झुक गए। वहाँ जो बहुल समुदाय रहते हैं, यानी टोपी वाले रहते हैं, उनके आगे झुके और उनके हिसाब से स्कूल को चलाने लगे। और वहाँ जो सरपंच है, वो भी टोपी वालों का ही सरपंच है। उसके सामने जो बात रखी गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी यहाँ गाना चल रहा है, जिस हिसाब से स्कूल चल रही है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये कहना था उस सरपंच का, जो कि टोपी वालों ने काफ़ी विरोध करके, हम सरपंच की बात नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से ये स्कूल में जो भी हम कह रहे हैं उसके हिसाब से स्कूल चलेगी आगे। तो सरपंच भी प्रिंसिपल को कहने लगे कि ठीक है भाई, इनकी बात मानो और इनके हिसाब से स्कूल चलाओ। तो प्रिंसिपल, वहाँ के हेडमास्टर जो हैं, उन सब का कहना, उन सब लोग इनके बात से सहमत होकर स्कूल इनके हिसाब से चलाना चालू कर दिया, इन टोपी वालों के हिसाब से चलाना चालू कर दिया, जो कि ये गलत बात है। इनको पुलिस में जब सरपंच इनकी बात की, इनके साथ बात की, टोपी वालों के साथ, ग्रामीण के साथ, जब ग्रामीणों ने नहीं मानी, यानी टोपी वालों ने नहीं मानी, तब वहाँ के शिक्षक, वहाँ के प्रिंसिपल पुलिस में FIR दे के पुलिस के साथ बातचीत करके ये हल सुलझाना चाहिए था। जो कि वो लोग क्या किए, जो गांव के सरपंच होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट करके उनको ये बात रखी उनके सामने, जो कि उन्होंने बात नहीं मनवा पाई। क्यों नहीं मनवा पाए? क्योंकि वो भी टोपी वाला है, ये भी टोपी वाला है। तो
गांव वाले जो कह रहे हैं, टोपी वाले तो एक साथ हो जाएंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए प्रिंसिपल को ऊपर ऊपर कह दिए। बात तो ये आ रहा है, बात तो सामने यही निकल के आ रही है कि ये सब मिले हुए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट कह रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, साइड में दे दिया है। दैनिक जागरण 5 जुलाई को ये प्रेस में आई थी, अखबार में आई थी, आप लोग देख सकते हैं। 5 जुलाई दैनिक जागरण की अखबार से। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम प्रूफ के साथ ही दिखाते हैं, जो कुछ भी दिखाते हैं प्रूफ के साथ, ताकि आप लोगों के ऊपर विश्वास बनी रहे हमारे ऊपर। मयंक भूषण जिला के पदाधिकारी है, जो शिक्षा की, मयंक भूषण, उनके पास जब ये खबर गई, वो भी संज्ञान में लेके उनको लगा कि ये बड़ी भूल हो रही है। वो कहने लगे कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है, जैसा कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी स्कूल में हो रही थी उसके हिसाब से होना चाहिए। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी स्कूल में होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए, ना कि नियम बदला जा सके, ना कि नियम बदले। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा, जो कि नियम है उसी तरह से वहाँ पढ़ाई की जाएगी, ना कि दूसरा नियम, तीसरा नियम वहाँ लागू होगी। उसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की, जांच करने की बात कह रहे हैं, जो कि सही बात है। बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे स्कूल में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के नहीं। आप फोटो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन राम रहीम का प्रार्थना कर रहे हैं, और बच्चे हाथ जोड़ के खड़े नहीं हैं, सीधे खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से वहाँ कार्य हो रहा है। आगे चल के जैसे ही उनकी आबादी 85 या 90% की आ जाएगी, तो ये लोग कहना चालू कर देंगे कि प्रिंसिपल हमारी समाज का हो, हमारे धर्म का हो, हेडमास्टर जो है हमारे धर्म का हो, स्कूल हमारे धर्म के हिसाब से वहाँ बनना चाहिए। इसी तरह से नहीं, इसी तरह से कलर भी नहीं होगा, इसी तरह से वो हवाला देते जाएंगे और स्कूल को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, वहाँ के शिक्षक को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, वहाँ के रूल पूरी तरह से चेंज कर देंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि आगे चल के वहाँ हिंदू छात्रों को भी जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये टोपी वालों का ही इलाका घोषित कर दिया जाएगा और टोपी वाले बच्चे ही वहाँ पढ़ाई करेंगे। हिंदुओं के बच्चे को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आगे चल के ऐसा ही होने वाला है, आप लोगों को कुछ अंदाज लगाना चाहिए। ठीक है भाई, अब एक बात करते हैं, एक दिलचस्प बात। जब 75% आबादी के साथ आप लोग वहाँ स्कूल के नियम को बदल सकते हैं, यानी कि आप बाद में कह सकते हो कि गांव 75% है और ये गांव हमारा है, ये भी आप लोग आगे चल के बोल सकते हो। तो अब बात करते हैं 80 से 85% भारत में हिंदू बहुत रहते हैं, हिंदू बहुल देश है भारत। 80 से 85% समझिए, 85% के करीब हिंदू रहते हैं भारत में। तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को, भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। 75% के करीब ये लोग हैं और इस गांव के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से वहाँ नियम चलना चाहिए इन लोगों का। 75% और कहाँ 85% है भारत में हिंदुओं का आबादी, तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए भारत को। भाई आप 75% के साथ अपना एक गांव अपने तरफ खींच रहे हो, तो 85% है भारत में हिंदुओं का, तो 85% के साथ हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आप लोग सहमत हो
तो नीचे कमेंट में बता देना। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका अब क्या राय आता है बाद में पता चलेगा। अब तो पता चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी ऐसी घटना अब होने लगी है। इस घटना के बारे में भूपेश बघेल क्या कहते हैं उसके बारे में पता चलना चाहिए कि आगे चल के ये क्या कहते हैं इस विषय में। आप लोगों को एक दो वीडियो में बीच बीच में दिखा देंगे कि किस तरह से ऐसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रखते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।